Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, cherished students, class 9th. This is Elysium Public School and College, Rodra. I am Mrs. Shazia Asghar teaching you the subject of English. Dear students, हम टेंसेस स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें हमने प्रेजेंट के सारे टेंसेस कर लिए और हमने पास्ट टेंस स्टार्ट किया था। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हम सिंपल, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव तीनों क्वेश्चंस कर चुके हैं, तीनों फॉर्म्स कर चुके हैं सेंटेंस का स्ट्रक्चर का। और प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जैसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस जिसको कहते हैं। और हमने इसकी पहचान पढ़ी थी कि उर्दू में इस फिक्रे के आखिर में रहा था, रहे थे, रही थी यानी है, और इंग्लिश में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज या वर हेल्पिंग वर्ब आएगा और इसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। हमने स्ट्रक्चर पढ़ा कि अगर हमें उर्दू फिक्रा दिया गया हो और हमने उसकी इंग्लिश सेंटेंस बनाना हो तो हम उसको कंस्ट्रक्ट करते हुए कौन से पार्ट ऑफ स्पीच को किस तरतीब से रखते हैं, ये पहले इसको देखते हैं, फिर हम टेंस स्टार्ट करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सिंपल सेंटेंस अगर आए तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज या वर लिखेंगे। मैं फिर से बताती चलूँ, सब्जेक्ट अगर सिंगल है तो हेल्पिंग वर्ब वाज आएगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब वर आएगा, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगी और आखिर में पंक्चुएशन मार्क, फुल स्टॉप। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस अगर है तो सब्जेक्ट के बाद वाज वर्ब में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया फिक्रा है तो वाज या वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन साइन ऑफ इंटेरोगेशन। इन्हीं बेसिस पे हमने डबल इंटेरोगेटिव भी पढ़ा था कि अगर सेंटेंस डबल इंटेरोगेटिव है तो वर्ड ऑफ इंटेरोगेशन वाज या वर्ब से पहले आएगा और बाकी सारा स्ट्रक्चर इंटेरोगेटिव सेंटेंस वाला ही रहेगा। वर्ड ऑफ इंटेरोगेशन वाई, वर, वेयर, हु, हुम एटसेट्रा वाज वर्ब से पहले आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ब, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से अगर सेंटेंस नेगेटिव इंटेरोगेटिव है तो चेंज सिर्फ ये होनी है कि वाज और वर्ब सब्जेक्ट से पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, और वर्ड ऑफ निगेशन नॉट जो है वो सब्जेक्ट के बाद लगेगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी, ऑब्जेक्ट लगेगा और साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगेगा। इसी से रेलिवेंट हम एक्सरसाइज करते हैं। आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक का पेज नंबर है 100 और एक्सरसाइज नंबर है 29। हम उसे सॉल्व करेंगे, उर्दू सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और ये सारी एक्सरसाइज और इससे अगली एक्सरसाइज भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। हम उर्दू फिक्रे की पहचान पढ़ते जाएंगे और इंग्लिश फिक्रे की भी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 29 आपकी पीटीबी की जो ग्रामर बुक है उसका पेज नंबर 100 पे है। मैं किताब से नकल नहीं कर रहा था, उर्दू फिक्रे के आखिर में रहा था, रहे थे, रही थी यानी है, ये उर्दू फिक्रे में पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान है और इंग्लिश फिक्रे में हमने उसको ट्रांसलेट करना है आई वॉज नॉट कॉपिंग फ्रॉम द बुक। कॉपी करना, नकल करना, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे तो फर्स्ट फॉर्म के साथ ये बन जाएगी फोर्थ फॉर्म, और वाज और वर हेल्पिंग वर्ब है, आई सब्जेक्ट, वाज वर हेल्पिंग वर्ब, नॉट वर्ड ऑफ निगेशन, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। मैं किताब से नकल नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट कॉपिंग फ्रॉम द बुक। असलम क्रिकेट नहीं खेल रहा था, उर्दू फिक्रे में रहा था, असलम वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। लड़के गीत नहीं गा रहे थे, द बॉयज, चूंकि जमा सब्जेक्ट आ गया तो अब हेल्पिंग वर्ब लगेगा वर और वर्ड ऑफ निगेशन है नॉट, सिंगिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म, द सॉन्ग्स ऑब्जेक्ट, द बॉयज वर नॉट सिंगिंग द सॉन्ग्स। नौकर फर्नीचर को नहीं झाड़ रहा था, द सर्वेंट, सिंगुलर सब्जेक्ट है वाज नॉट डस्टिंग द फर्नीचर, फर्नीचर को झाड़ना, मट्टी साफ करना, डस्टिंग द फर्नीचर, द सर्वेंट वॉज नॉट डस्टिंग द फर्नीचर। मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट जोकिंग विद यू, जोकिंग, किडिंग एटसेट्रा, आई वॉज नॉट जोकिंग विद यू। पानी की सतह नहीं बुलंद हो रही थी, द सरफेस ऑफ वाटर वॉज नॉट राइजिंग, राइज उभरना, राइजिंग उभर रहना, होना, बुलंद होना। किसान मार्च में फसल नहीं काट रहे थे, द फार्मर्स वर नॉट हार्वेस्टिंग द क्रॉप इन मार्च। मार्च क्योंकि प्रॉपर नाउन है तो एम कैपिटल लिखा जाएगा। मंथ ऑफ द ईयर्स के और डेज ऑफ द वीक के जो नेम है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा जाता है। द फार्मर्स वर नॉट हार्वेस्टिंग क्रॉप इन मार्च। तालिब इल्म कश्ती नहीं चला रहे थे, द स्टूडेंट्स वर नॉट रोइंग द बोट, रो करना,
चप्पू चलाना कश्ती में, रोइंग द बोट। बहिश्ती पानी नहीं छिड़क रहा था। बहिश्ती कहते हैं वाटरमैन को जो पानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया करता था। पहले ज़माने में जब ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं था, वाटर का वासा का महकमा नहीं था, या घरों में पाइप के जरिए पानी की ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ करती थी, तो बाहर से पीने का साफ पानी या इस्तेमाल वाला पानी जो शख्स घरों में पहुंचाया करता था उसको बहिश्ती कहते थे। बहिश्ती पानी नहीं छिड़क रहा था। द वाटरमैन वॉज नॉट स्प्रिंकलिंग द वाटर, पानी का छिड़काव करना स्प्रिंकलिंग। द वाटरमैन वॉज नॉट स्प्रिंकलिंग द वाटर। सेंटेंस नंबर 10, ड्राइवर कार तेज नहीं चला रहा था। द ड्राइवर वॉज नॉट ड्राइविंग द कार फास्टली। द ड्राइवर वॉज नॉट ड्राइविंग द कार फास्टली। सेंटेंस नंबर 11, दुश्मन दरिया को अबूर नहीं कर रहा था। द एनिमी वॉज नॉट क्रॉसिंग द रिवर। द एनिमी कलेक्टिव नाउन है और जब बतौर यूनिट के लिए जाएगा तो इसको सिंगल समझा जाएगा और इसके साथ सिंगल हेल्पिंग वर्ब ही लगेगा। द एनिमी वॉज नॉट क्रॉसिंग द रिवर। मैं मुलाजमत के लिए उसकी सिफारिश नहीं कर रहा था। आई वॉज नॉट रिकमेंडिंग हिम फॉर अ जॉब। आई वॉज नॉट रिकमेंडिंग हिम फॉर द जॉब। सेंटेंस नंबर 13, वो अपने भाई को नहीं मार रहा था। He was not beating his brother. He was not beating his brother. Sentence number 14, नौकर बहाने नहीं बना रहा था। मुझे तो ख्याल है यहाँ पे स्टूडेंट का होना चाहिए, स्टूडेंट बहाने नहीं बना रहा था। The servant was not making excuses. Excuse बहाने बनाना और झूठे बहाने lame excuse। नौकर बहाने नहीं बना रहा था। The servant was not making excuses. कई तालिब इल्म मुबाहिसे में हिस्सा नहीं ले रहे थे। Many students are not taking part in the debate. डिबेट, मुबाहिसा, तकरीरी मुकाबला एक्सेट्रा। सेंटेंस नंबर 15 जो कि आखिरी सेंटेंस है एक्सरसाइज नंबर 29 का, कई तालिब इल्म मुबाहिसे में हिस्सा नहीं ले रहे थे। Many students were not taking part in the debate. एक्सरसाइज नंबर 30, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है इसके। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब है कि सेंटेंस के स्टार्ट में वाज या वर लगेगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगने के बाद फुल स्टॉप लगेगा। तो सेंटेंस है तो क्या तुम बालों में कंघी कर रहे थे। उर्दू सेंटेंस की पहचान फिक्रे के आखिर में रहा था, रहे थे आएगा। वर यू, यू ऐसा प्रोनाउन है जो सिंगल है तब भी इसके साथ हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लगता है और अगर ये प्लूरल है तब भी इसके साथ हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लगेगा। मेरा कहने का मतलब है कि सामने वाला जो सेकंड पर्सन है वो एक है तब भी आप उसको यू कहते हो, बहुत सारे हैं तब भी आप उसको ग्लू कहते हो। तो यू सिंगल अगर प्रोनाउन है तब भी उसके साथ हेल्पिंग वर्ब वर लगेगा और यू अगर प्लूरल के लिए इस्तेमाल हो रहा है, बहुत सारे तुम लोगों के लिए, ग्रुप के लिए, तब भी हेल्पिंग वर्ब वर लगेगा। वर यू कॉम्बिंग योर हेयर, क्या तुम बालों में कंघी कर रहे थे। वर यू कॉम्बिंग योर हेयर्स, अपने बालों में कंघी करना। वो किसकी जुराबें रफू कर रही थी। हु सॉक्स वर शी डार्निंग। डार्न करना का मतलब होता है रफू करना, यानी फट गई हैं तो उनकी मुरम्मत करना। हु सॉक्स वर शी डार्निंग, वो किसकी जुराबें रफू कर रही थी। क्या वो आग जला रहे थे। वर दे लाइटनिंग द फायर, वर दे लाइटनिंग द फायर। सेंटेंस 3 हो गए। सेंटेंस नंबर 4, लड़के आपस में क्यों झगड़ रहे थे। वाई वर द बॉयज क्वारलिंग विद वन अनदर। वर द बॉयज क्वारलिंग विद वन अनदर, ये सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस का सिंपल इंटेरोगेटिव है और वाई आ गया तो ये डबल इंटेरोगेटिव आ गया। नोट कीजिए, वर्ड ऑफ इंटेरोगेशन के बाद बाकी सारे का सारा स्ट्रक्चर सिंपल इंटेरोगेटिव का है। यहाँ हम कहते हैं पहले वॉज वर्ब लगना है, फिर सब्जेक्ट लगना है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगनी है और ऑब्जेक्ट लगना है। डबल इंटेरोगेशन के लिए सिर्फ इजाफा क्या हुआ है, वर्ड ऑफ इंटेरोगेशन पहले आया है, तरतीब बाकी वाली सारी की सारी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की है। वाई वर द बॉयज क्वारलिंग विद वन एंड अदर, वो किस बैंक में रुपया जमा करवा रहे हैं। आपको क्यों बताएं भाई, कहना ऐसा ही है ना, जिसमें मर्जी जमा करवाएं। इन विच बैंक वर दे डिपॉजिटिंग मनी। इन विच बैंक वर दे डिपॉजिटिंग, डिपॉजिट करना, बैंक में जमा करवाना, किस जगह पे जमा रखना। इन विच बैंक वर दे डिपॉजिटिंग द मनी, शेर सुबह कहाँ गरज रहा था। वेयर वॉज द लायन रोरिंग इन द मॉर्निंग, ये भी इंटेरोगेटिव है। वेयर वर्ड ऑफ निगेशन है और वाज का सब्जेक्ट से पहले आना जाहिर करता है कि ये इंटेरोगेटिव है। वेयर वाज द लायन रोरिंग, मैं बार बार आपको इसलिए बता रही हूँ कि अक्सर स्टूडेंट इस वाज को, इस वर्ब को या इस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद ले जाते हैं।
उन्हें लगता है कि वर्ड ऑफ इंटेरोगेशन बाहर आ गया तो सवालिया बन जाएगा। एब्सोल्युटली रॉन्ग है। सवालिया फिक्रे में हर हाल में हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखा जाना है, चाहे वो सिंगल इंटेरोगेटिव है चाहे वो डबल इंटेरोगेटिव है। वेयर वाज द लायन रोरिंग इन द मॉर्निंग। सेंटेंस नंबर 7, क्या वो उस्ताद को तवज्जो से सुन रहे थे? आप सुन रहे हो? तवज्जो से सुन रहे हो? अच्छी बात। अगर नहीं सुन रहे हो तो तवज्जो से सुनिए। पहले सुन रहे थे, आप भी सुन रहे हो और इंशाल्लाह आप आइंदा भी तवज्जो से ही सुनोगे। क्या वो उस्ताद को तवज्जो से सुन रहे थे? वर दे लिसनिंग टू। लिसन के साथ टू की प्रेपोजिशन लास्ट में लगती है। वर दे लिसनिंग टू द टीचर अटेंटिवली। वर दे लिसनिंग टू द टीचर अटेंटिवली। सेंटेंस नंबर 8, एक्सरसाइज नंबर 30, कितने आदमी बाग में जमा हो रहे थे? हाउ मेनी पीपल वर गैदरिंग इन द गार्डन। बस पर पत्थर कौन फेंक रहा था? Who was throwing stones at the bus? Who was throwing stone at the bus? बस पर at the bus. Who were throwing stones at the bus? Sentence number 10, डॉक्टर मरीज का मुआयना कहाँ कर रहा था? Where was the doctor examining the patient? Where was the doctor examining the patient? आपके मकान की मुरम्मत कौन कर रहा था? Who was repairing your house? Who was repairing your house? Sentence number 12, पुलिस जुलूस को क्यों मुंतशिर कर रही थी? Why were the police dispersing the rally? रैली है जुलूस और पुलिस के यहाँ इंडिविजुअल मेंबरान से लिया गया है, इसलिए पुलिस कलेक्टिव नाउन होने के बावजूद भी हेल्पिंग वर्ब प्लूरल ले रहा है। पुलिस के मुराद पुलिस का महकमा नहीं, पुलिस के अफराद, जितने भी पुलिस मैन थे। ग्रुप ऑफ वर्ड है, कलेक्टिव नाउन है, लेकिन जब इससे मुराद इसके इंडिविजुअल अफराद दिए जाए तो फिर इसे प्लूरल समझा जाएगा और हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल लगेगा। व्हाई वर द पुलिस डिस्पर्सिंग द रैली? लोग किसका इंतजार कर रहे थे? फॉर हुम, किसके लिए? वर द पीपल वेटिंग। फॉर हुम, किसके लिए? वर द पीपल वेटिंग, लोग किसका इंतजार कर रहे थे? सेंटेंस नंबर 14, क्या लोग जल्दी जल्दी स्टेशन पहुंच रहे थे? ट्रेन के आने का टाइम हो तो जल्दी जल्दी पहुंचा जाता है। वर द पीपल रीचिंग द स्टेशन क्विकली, हरिडली? वर द पीपल रीचिंग द स्टेशन क्विकली और हरिडली। सेंटेंस नंबर 15, मजदूर काम कब मुकम्मल कर रहे थे? व्हेन वर द लेबरर्स कंप्लीटिंग द वर्क? When were the laborers completing the work? Dear student, exercise 29 और exercise 30 जिसमें इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस थे, ये इसके साथ ही आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट होता है। अच्छे से इन सेंटेंसेस को लिखना है और आपने इसको ट्रांसलेट करना है और कोशिश करें कि खुद से भी बनाने की सेंटेंसेस की ले, किसी और ग्रामर बुक से ले लीजिए, छोटे बच्चों की बुक से ले लीजिए, अपनी टेक्स्ट बुक में से ले लें, उर्दू फिक्रा ले, कॉमन लाइफ से भी ले और उन्हें टेंसेस के अकॉर्डिंग खुद ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। और ये सेंटेंसेस तो आप लाजमी ही याद कीजिए, लिखिए भी, क्योंकि आपका पेपर इसी बुक में से बनेगा। और जो स्टार्ट में एग्जांपल दी हुई है सॉल्व, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसकी जो इंग्लिश फिक्रा है उस पर हाथ रख लीजिए, पेपर पेस्ट कर लीजिए और उर्दू फिक्रे को खुद ट्रांसलेट करके चेक करें कि आपको ये टेंस आ गया या नहीं। बहुत ईजी है, अगर आप रूल्स के साथ और स्ट्रक्चर के साथ याद करेंगे इंशाल्लाह। अगर आप मेहनत करते रहोगे, जो कि आप कर रहे हो, तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा। कोई भी मुश्किल हो, कोई भी परेशानी हो, स्टडीज़ में किसी किस्म की हेल्प चाहिए हो तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे या स्कूल के नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह पास्ट का अगला टेंस करेंगे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।